महापुरुषों के सम्मान के लिए जो अपना संघर्ष के दौरान अनेकों प्रकार की कठिनाइयां भी आई। अनेक लोगों ने इस धरने को खत्म करने के लिए अनेक तरह के षड्यंत्र भी रचे, लेकिन सब हालातों के बावजूद इन्होंने अपना धरना बदूर जारी रखा। तो इसके लिए देख रहे हैं, जो जिनके लिए बजट पास हो गया था, पैसे आ गए थे और उनको लगाने की बात थी, लेकिन वो बजट रखा रहा और इन महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। इसी बात से दुखी होकर इन्होंने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। दूसरी बात, जब इनके दबाव से विधानसभा में भी आवाज गूंजी और उसके बाद से मिले हैं, हम इनके सामने गिड़गिड़ाते हैं जो नकली हमारे जनप्रतिनिधि हैं। और मैं ये कहता हूँ, सही में ये जनप्रतिनिधि होते तो हमें लड़ाई की जरूरत नहीं होती। ये खुद आके और सरकार पे दबाव देके क्या कहते कि इनकी मांग जायज है, इसको यहाँ स्थापित करो। लेकिन समाज को भी जागरूक होना होगा। समाज को अपने हकों के लिए लगातार संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम छोटी मोटी बातों पर अपना लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन समाज तभी बचेगा जब हम अपने हकों की लड़ाई लड़ें और उन हकों की लड़ाई से जब तक पीछे ना हटे, जब तक वो मान ना लिए गए। तो इस कड़ी में इस संघर्ष के आयोजक डटे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि कितना ही तूफान हो, कितनी आंधी हो, लेकिन जो अपनी जगह पर खड़ा रहता है उसको कोई टिका नहीं पाता। आंधी भी चली जाती है, तूफान भी चला जाता है, लेकिन जो अपनी जगह पर स्थिर होता है वो स्थिर रहता है। और आगे के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि इनके संघर्षों को मजबूत करने के लिए आप सभी लोग तन मन धन से सहयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी अपने ख्याल रखेंगे। उनसे पहले मैं इजाजत चाहूँ, अगर आप में से कोई बोलना चाहे तो आ जाए। तो ऐश्वर्यनाथ जी, हेलो, यहाँ पर आप एक साल से लगातार हमारे इस धरने की आवाज़ को उठा रहे हैं और मीडिया का बहुत ज़्यादा सहयोग है आपके माध्यम से। और हमारा जो एक साल का ये आज समय है, आज पूरा एक साल हो गया। उस एक साल पे धरने की हमने आज वो एक साल के उपलक्ष्य में आज धरने में दोबारा लोगों को चेताया है कि हमें कितने साल लगे, कितने दिन लगे, हम जब तक हमारी मांगें मंजूर नहीं होती, जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो अब हमने दोबारा 12 अगस्त का समय रखा है और उसमें कुछ साथी बोल रहे हैं कि भाई 15 अगस्त का रखो। अगर प्रशासन की तरफ से कोई मंजूरी हुई तो 12 और 15 के बीच में हमारा अगला जो प्रोग्राम है वो प्रदर्शन रहेगा। और उस दिन हम 100% शहर की मुख्य गलियों से होते हुए डीसी को जाकर के ज्ञापन देंगे और इस सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक हमारे चौक नहीं बनेंगे। क्योंकि इन्होंने जो चौक बनाने के लिए जो काम किया है, कबीर साहब के चौक पर सिर्फ 2000 ईंटें लगी हैं और 2000 ईंटों में इन्होंने 25 लाख रुपए ख़त्म कर दिए। अब कहते हैं कि भाई इन्होंने इतना बढ़िया बना दिया। आप वहाँ जा कर के देख लीजिए, 2000 ईंटों के ऊपर 25 लाख रुपए किसी भी तरीके से खर्च नहीं हो सकते। कमीशन के अंदर तो वो बना दिया और बाकी राशि ये खा गए। जो 25 लाख में कमीशन बनता था उसको तो इन्होंने लगा दिया और बाकी राशि खा गए। तो इसलिए अब हमें इस सरकार के खिलाफ गुहाना रोड पे कोर्ट के सामने हम भगवान वाल्मीकि की मूर्ति की मांग करते हैं। संत कबीर, संत रविदास जी की जो
चौक मंजूर हुआ है भिवानी रोड पे, उसकी हम भिवानी रोड पे मांग करते हैं। और जब तक हमारे संत महापुरुषों का आदर सत्कार नहीं होगा, उनके नाम से चौक नहीं बनाए जाएंगे, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आने वाले समय में इस सरकार को सबक सिखा करके रहेंगे। देश को अगर जाना जाता है तो संत फकीरों की धरती से जाना जाता है। इस देश को जाना जाता है तो हमारे गुरुओं की वजह से जाना जाता है। हमारे बीच में पहुंचे संत नेपाली नाथ जी लगातार बधाई दे रहे, हमारे धर्मपाल श्रीमार जी, रोशनलाल दुग्गल जी, हमारे बीच में पहुंचे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े भाई जिला के अध्यक्ष वजीर ढाला जी, मेरे हम कदम मेरे साथी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पवन गर्ग जी, हमारे मध्य पहुंचे हमारे नेता और हमारी तो लाइन भी एक ही है, वजीर ढाला जी की और शिवनारायण शर्मा जी की, स्कूल ओनर दुर्गा स्कूल के ओनर शिवनारायण शर्मा जी हमारे बीच में पहुंची, हमारी बहन हमारी बेटी। तो सरकार के लिए भी गलत है। इस जीत की जनता ने इतिहास बनाया, एक बाप और बेटा को लगातार 4 बार विधायक, जिनका इतिहास में पहले कोई नहीं बना। इतना प्यार, इतनी इज्जत दी और उस विधायक ने जनता को जूते मारने का काम किया, या हम जनता को अपमानित करने का काम किया। ऐसे विधायक को आप आगे गुलाम बख्शेंगे। ये धर्मपाल जी भी आपके सामने क्योंकि इतना प्यार मान सम्मान इस व्यक्ति को दिया, उसका कर्तव्य नहीं है कि यहाँ पर बैठे, यहाँ पर पूछे, अगर उसके बस की बात ना हो तो भी इस परिवार में बैठे माफी मांगे और इनको साथ लेके जाए। जिससे भी मिलाना है मुख्यमंत्री के पास जाए, मंत्री के पास जाए, जहाँ भी बात रखनी है उन्होंने इस परिवार का साथ देना कर्तव्य बनता था। ये लगातार 2 बार नेता पिताजी को और 2 बार बेटे को 4 बार विधायक बनाने का काम किया। जिस जनता लोग जनता के सुख दुख में बैठने का कर्तव्य बनता, परंतु है घमंड हो जाता है। भैया हम ही करते हैं 4-4 बार जरूर पहुंची बनानी, ठीक है, वही हम पैदा करते हैं। छोटे भाई, मैं एक बात बोलता हूँ कि हम राजनीति का शिकार हो गया और अब नहीं, बहुत हो चुका है। अब हम राजनीति का शिकार नहीं होंगे, राजनीति का हिस्सा बनेंगे हम सब, आप भी। मैं सबको बोलता हूँ कि सभी चुनाव लड़े, मैदान में आए। मेरी माताओं बहनों को भी कहता हूँ, छोटा सा चुनाव हो ना, MC का लड़ा करो, सारे लड़े, ये कराएगी, सब लड़ो चुनाव MC का, सब जिला पार्षद का चुनाव लड़ो। और मैं तो कहता हूँ इनका 20-25 विधायक कर ले लो, हमें मजा होगा। नहीं तो पता है क्या, बिल्कुल कहीं घुमा रहे हैं, कब्जा कर रही है धर्म और जात पात के। स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी ने भी कब्जा कर रखी थी। मैंने एक दिन ऐसा कलर की शर्ट पहन ली, मैं पूरी बीजेपी को लगी हूँ, बीजेपी के कहने लगे कब्जा कर लिया। स्वामी भी मारे, योग कलर भी मारा। ऐसे लोग धर्म और राजनीति पे, धर्म और जात की राजनीति करते हैं लोग, मुद्दों की राजनीति नहीं करते। मैं आज ज्यादा लंबा नहीं बोलता, मेरे छोटे भाई ने सब समय ले लिया। मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करने आया था और मैं एक बात कहने आया था कि हम सबका समाज एक, सब एक है। पता नहीं किसने जात पात बनाई, पर उन्होंने जिन्होंने जात पात बनाई थी उन्होंने जात पात नहीं बनाई थी, उन्होंने वर्ण बनाई। लोहे का जो काम करता है लुहार, सोने का जो काम करे सुनार, और चमड़ी का जो काम करे चमार। ये आज तो जाति की दुकान है भाई, ब्राह्मणा की जूता की दुकान है, सब जाति की सुनार की दुकान है। वर्ण के क्रम के आधार पर किसी के दस्तक पर कोई जाति और धर्म नहीं लिखा हुआ। हम सब एक इंसान है, अगर हमारा कोई धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, इसलिए हम सारा परिवार एक है। किसी ऐसी समाज की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है कि हमारे महापुरुषों के जो चित्र बनने चाहिए, जो मूर्तियां बननी चाहिए, वो किसी कोने में ना होकर बिल्कुल चौक के बीच में होनी चाहिए। ये ना हो के कोने में वहाँ पीछे होकर कोई प्रसाद करेगा, कोई कितना अपमानित होगा। अगर मूर्ति बनानी है महापुरुषों की, सम्मान देना है, तो वो चौक बिल्कुल बीच में होने चाहिए, उस महापुरुष की मूर्ति होनी चाहिए। ये हमारी भी मांग है। तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहला चीज में यही काम करेंगे, महापुरुषों की मूर्ति चौक के बीच में बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
बाद मेरे साथ देश की जय बोलेंगे। हाथ खड़ा करें जो अपने देश से प्यार करता है, देश से जो प्यार करता है, कंपनी के जो देश से प्यार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ एक बार जोर में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। जी जी आज एक साल पूरा हो गया धरने को। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज इस धरने को लगातार 1 साल हो गया है। बुजुर्ग यहाँ लगातार दिन रात बैठे हैं, नौजवान डेली यहाँ आकर के अपनी बात की सुनवाई करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चुने हुए नुमाइंदे किस प्रकार विधायकगण या अन्य जो बीजेपी सरकार के लोग हैं यहाँ से इस तरह निकल जाते हैं जैसे इनसे कोई लागा देगा ही नहीं। जब सरकार को वोट चाहिए होती है, नेताओं को वोट चाहिए होती है, तब आकर के एससी समाज के लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को ये कहते हैं हम थारे ताम मारे। आज लगातार 1 साल का समय मुझे भी आते जाते हो गया। आज लगातार हम लोगों ने चाहे ज्ञापन सौंपे, चाहे सरकार से मिलने का काम किया, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन एक और दुर्भाग्य हुआ, इस बात की लड़ाई लड़ते लड़ते लंबे समय में कबीर चौक पढ़ने की बात आई तो थोड़ा सा उस पर काम हुआ, और काम हुआ तो किस प्रकार से एक कोने में बिल्कुल उनकी तस्वीर लगा दी गई और उसके चारों तरफ भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी। जैसे अभी ये हमारा ये बना हुआ है संविधान के लिए, हमारा संसद भवन दिख रहा है और इधर भीमराव जी की जो है ना प्रतिमा है, वहाँ देखिए आप गेट भी लगा हुआ है, उसके चारों तरफ ग्रिलिंग भी हो रखी है। वहाँ कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, अंडों के छिलके और बहुत सारी जो है ना कूड़ा करकट वहाँ पड़ा है। तो इससे भला तो वो मनाते ही ना। हमारे महापुरुषों का ये अपमान है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस बात के लिए बिल्कुल तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले, नहीं तो जींद का युवा हम लोग जाकर के वहाँ चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। क्योंकि देखिए आपने वो बना दिया, वो वैसे भी बीच में बढ़ना चाहिए था, चारों तरफ से रास्ते थोड़े से और चौड़े कर दिए जाते। लेकिन चलो अगर आपने एक साइड में बना भी दिया, हम उस बात का विरोध नहीं करते। हमेशा समस्या नहीं बढ़ना चाहिए, समाधान बनना चाहिए। हम समाधान की बात करने वाले लोग हैं, ना कि समस्या बनाने वाले लोग हैं। तो वो बात बिल्कुल गलत है और 1 साल से धरना लगा हुआ है, कोई आदमी आकर यहाँ चलता नहीं। विधानसभा चुनाव सिर पर है, अभी आकर के दिखावा तो कर देंगे कुछ लोग। हम तो लगातार 1 साल से यहाँ इन लोगों के साथ हैं, चाहे धरना करें, प्रदर्शन करें, हमारी पूरी युवा टीम लगातार इनके साथ खड़ी है और आज भी हम उसी कड़ी के अंदर इनके साथ यहाँ आए हैं और अपनी तरफ से पूरी युवा टीम की तरफ से इनको समर्थन है। क्या आपको लगता है कि एससी समाज का वोट बैंक सिर्फ वोटों के लिए किया जाता है? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ क्योंकि मेरी राजनीति थोड़ा दूसरे प्रकार की है। मैं धर्म और जाति की राजनीति से बड़ा प्रिय हूँ, क्योंकि मेरी अपनी राजनीतिक जीवन में बहुत सारी कष्टियाँ इस प्रकार से ही हैं कि जाति की वजह से ही कई बार टिकटों में बड़ा जो है ना झोलमाल मैं सहन करता रहा हूँ। लेकिन साथ ही ये बात, आप युवा पत्रकार हैं, युवा मानसिकता से जुड़े हुए युवा लोग हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी इस लीग से परे काम करे। महापुरुष किसके हैं? भीमराव अंबेडकर जी अगर नहीं होते तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच होती? क्या हम बोल पाते? क्या हम अपनी बात रख पाते? क्या हमारे बच्चे पढ़ पाते? और मैं तो उस काम पे भी काम कर रहा हूँ। मैंने पहली पुस्तकालय बनाई बरसोला में, रूपगढ़ के अंदर, और अभी हमने आगे कड़ियाँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि जब तक शिक्षित हम लोग नहीं होंगे तब तक हमें अधिकार का पता नहीं होगा। हम लोग बड़ी दिक्कत के लोग में इस प्रकार से भी हैं क्योंकि हमारे गरीब लोग पढ़ नहीं पाते, चाहे वो शिक्षा की बात हो या नौकरियों की बात हो। अभी मैं आ रहा था तो एक माता ने स्पेशली ये बोला कि मैंने मेरी बिल्कुल मजदूरी कर करके मेरे बेटे को बीकॉम करा दिया, बट नौकरी नहीं है। मैंने उसको अपना नंबर दे के ये प्रयास करूँगा, चलो मैं कम से कम प्राइवेट नौकरी तो उसको दिला पाऊँ। मतलब हालात इस प्रकार के हैं।